हेलो दोस्तों, एक हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसके डेस्कटॉप बोर्ड के ऊपर। तो डेस्कटॉप बोर्ड की हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे। पूरी सीरीज़ से मतलब है कि हम A to Z तक इस डेस्कटॉप बोर्ड के बारे में पूरी, जैसे एक प्रॉपर लोग कोचिंग में जिस तरीके से एक्सप्लेन करके विथ प्रैक्टिकल पूरा की पूरा हम आपको इसमें क्लियर कराएंगे कि कैसे हमारे VRM सेक्शन, रैम सेक्शन, इनके मेमोरी सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन या जितने भी सेक्शन इसमें होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उनमें आने वाली क्या क्या समस्याएं होती हैं और उस समस्याओं से हम कैसे इस बोर्ड को सुधार सकते हैं, बोर्ड को सही कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम पूरा एक एक स्टेप करके बताएंगे। तो आज जिस सेक्शन पर हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन है हमारा VRM सेक्शन। इस बोर्ड का VRM सेक्शन है और VRM सेक्शन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये आपका CPU को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो ये सारी कुछ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना CPU हमारा रन नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम के अंदर पहले हम समझेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे लगे होते हैं, फिर हम आपको यहाँ प्रैक्टिकली इस पर दिखाएंगे कि कैसे कैसे वो कनेक्शन जुड़े हुए हैं, कैसे सप्लाइयाँ रन करती हैं और किस तरीके से मॉसफेट या IC आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट वीडियो है और आगे हम इसके सभी वीडियो आपके अपने चैनल पर डालेंगे, सभी वीडियो। तो अगर आप आगे वीडियो चाहते हैं कि इसमें बने और इसके VRM सेक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे तो अभी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये हमने ग्राफ किया हुआ है और ये सेक्शन पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है VRM सेक्शन। तो ये जो ग्राफ किया हुआ है हमने सेक्शन, तो ये जो VRM सेक्शन है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक CPU सॉकेट होता है, सप्लाई सॉकेट। ये इस पर 4 वायर होते हैं, 2 ग्राउंड के 2 सप्लाई के, जिन पर 12 वोल्ट आते हैं येलो वाले। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मॉसफेट है, यहाँ सब में हर एक बोर्ड में 2 या 3 या 4 मॉसफेट मेन मॉसफेट होते हैं। जैसे इसमें लगा है Q1, Q2, Q3। ये तीनों मॉसफेट हमारे मेन मॉसफेट हैं जो कि 12 वोल्ट सप्लाई को डायरेक्ट इंटरफेस करते हैं। यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ फिल्टर लगे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे सप्लाई को इंटरफेस करेंगे। अब यहाँ पे 12 वोल्ट जब चले जाते हैं तब ये जो मेन मॉसफेट होते हैं और हमारी सप्लाई इधर IC को ATX जो कनेक्टर लगा होता है उससे 3.3 या किसी में 5 वोल्टेज मिलते हैं। तो ये वोल्टेज हमारे IC को मिलते हैं, ग्राउंड मिलता है और कुछ कंपोनेंट से ऑक्सीलेशन, और एक ये आपको ऑन ऑफ IC से इनेबल सिग्नल मिलेगा। तो ये IC जो आपको यहाँ से गेट को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। गेट पे जितना हमारे यहाँ आउटपुट चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। ड्रेन टू सोर्स है तो यहाँ पे 1.6 या 1.2 के आसपास वोल्टेज मिलेगा गेट पे, और ड्रेन पे 12 हो गया, यहाँ गेट पे 1.6 हो गया। तो सोर्स पे अकॉर्डिंग टू CPU की जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी यहाँ पे कॉयल और कैपेसिटर और PF के थ्रू यहाँ पे 1.1 या 1.0 या 1.5 तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो एक पेयर है, ये एक पेयर का मतलब है मेन जो होगा उसका सोर्स दूसरे के ड्रेन से प्रॉपर अटैचमेंट में होगा और इन दोनों के सोर्स जो है हमारे ग्राउंड में मिलते हैं और दोनों के गेट IC कंट्रोल करती है। IC कंट्रोल जो करेगी वो लगभग ये हाई रहते हैं, यहाँ पे 10 वोल्टेज या 9 से 10 वोल्टेज यहाँ हाई रहते हैं। हाई रहने का एक रीज़न है कि अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो जाती है, कोई कारण हो जाता है, यहाँ फॉल्टी हो जाता है कुछ भी, तो ये गेट जो है हमारे IC लो कर लेती है और ये जो सप्लाई है आगे न भेज के यहाँ से सोर्स के थ्रू ग्राउंड में
पास कर देती है। तो इसी चीज़ को हम जो है आगे बढ़ाएं तो सेम सेक्शन हमारा ये काम करेगा। इसी तरीके से गेट और सोर्स लगे हुए हैं और ये इन दोनों के सोर्स हमारे ग्राउंड है और ये जो आपकी गेट है वो हमारा आईसी से लगा हुआ है, ये भी गेट आईसी से लगा हुआ है और ये भी हाई रहेगा। और यहाँ पे ये पेयर बाई पेयर आपके पूरी ये हमारी सप्लाई काम करती है। तो अभी इसी चीज़ को हम देखें कि ये जो BRM IC है ये सभी के गेट को कंट्रोल करेगी, साथ में इस पर इनेबल सिग्नल आएगा, इसकी सप्लाई, और इसी के कंट्रोल से यहाँ पे सप्लाई रेगुलेट होकर CPU काम करना शुरू कर देता है। तो अब हम इसको चेक कब कर सकते हैं, कब करेंगे, किन किन समस्याओं में देखेंगे? जब हमारा CPU फैन ऑन होके बंद होता है तब हमें ज़रूरत पड़ेगी, बार बार रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, या ऑन नहीं हो रहा है इसकी वजह से सिस्टम तब ज़रूरत पड़ेगी, या हमारी सप्लाई बिल्कुल बंद नहीं रही है तब हमें इस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कई कारण हैं, हमारे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बाकी सब वोल्टेज ठीक हैं, CPU के ये वोल्टेज ओके नहीं है तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको एक्चुअल में कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे वो हम यहाँ पे 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखें कि इसको हमें कैसे ट्रेस करना है, कैसे हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना है। तो अभी हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बीप आ रही है। तो अभी यहाँ पे जो एक आपको मिलेगा ये लॉक होगा, लॉक, तो लॉक जिधर होता है उधर से ही आपकी सप्लाई होती है। तो 12 वोल्ट का पैनल, 12 वोल्ट का ये हमारा आ गया और यहाँ पे हम अपनी कोई प्रॉब लगा लेते हैं एक कोई भी, और ये जो मेन है आपके मेन मॉसफेट हैं उनके ड्रेन पे हम रखेंगे। तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट अटैच है। फिर हम इधर रखेंगे, इस पे भी कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब है कि ये इन दोनों के लिए एक्टिव है, ये इन दोनों के लिए एक्टिव हो रहा है। बाकी एक यहाँ पर है तो इस पे भी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे 3 मेन है, 1 2 3, और इसके साथ में ये 2 हैं, इसके साथ में ये 2 हैं, इसके साथ में ये 2 लगे हुए हैं। तो अभी हम देखें कि इस पे हमने डायरेक्ट देखा कि 12 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी 12 की लिंक आ रही है। तो इन पे एक गेट है, इनमें एक सोर्स है, तो सोर्स इन दोनों के ड्रेन जो होते हैं उन दोनों से अटैच होगा। तो हम देखें यहाँ पे आप नज़दीकी से देख सकते हो कि नज़दीकी से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी आ रही है, बीप आ रही है, और ये बीप आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप दोबारा देखें बीप आ रही है, इसका मतलब ये है, मीटर पे भी देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो रहा है। तो नज़दीकी से आके हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो बीप आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसका सोर्स इससे अटैच है। ऐसे ही हम इसको ट्रेस करेंगे। ये बीप आ रही है इसकी, और ऐसे ही हम इन दोनों को चेक करेंगे। ये बीप आ रही है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सोर्स पे लगा के हम चेक कर रहे हैं, बीप आ रही है लगातार। तो कहने का मतलब है कि हमारे पेयर जो है कंप्लीट हो रहे हैं, इनसे ये अटैच है, इनसे ये अटैच है, यहाँ से सप्लाइयाँ अटैच हैं। अब देखते हैं ये आपके यहाँ पे कोने पे देखोगे आप, एक BRM IC है, ये है आपकी BRM IC लगी हुई है, और ये IC आपके जो नॉक यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, 3 इधर 3 उधर 3 इधर, उन्हें कंट्रोल करने का काम करेगी। तो मैं कोई एक गेट आपको ट्रेस करके दिखा देता हूँ, कोई भी एक गेट ले लूँगा मैं अभी। तो जैसे ये दोनों आपके मॉसफेट लगे हुए हैं, अच्छा इनके सोर्स अगर आप देखोगे तो ग्राउंड के साथ लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, देखो बीप आ रही है, ग्राउंड के साथ लगे हुए हैं, तो इन सब के सोर्स ग्राउंड से ही मिलेंगे। तो दूसरी बात है कि इनके ग्राउंड से मिलने के बाद अब ये जो गेट है, गेट के पास में देखो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ गेट के पास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब इस यहाँ से रखने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये 0 वैल्यू का है। हाँ जी, 0 वैल्यू की रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3-4 ओम की वैल्यू आ रही है। ठीक है, 3-4 ओम की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो इस रेजिस्टेंस से सप्लाई जो है आपकी इस आईसी के पास जानी चाहिए, या फिर कोई बीच में कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे आप यहाँ पे लगाएं फोकस आईसी के पास। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमें अच्छे से जो बीप आ रही है, मीटर पे भी देख सकते हो आप, कंटिन्यूटी पॉइंट लगातार 2 ओम्स के ऊपर आपकी बीप आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसका गेट इससे अटैच है, तो सभी के गेट जो है आईसी ही कंट्रोल करेगी, पहली बात। दूसरी बात है आईसी की सप्लाई यहाँ से जाएगी। तो हम देख लेते हैं, हमने जैसे बताया था 3 या 5, तो पहले 3 से ही शुरुआत करेंगे और इस आईसी पे हम सप्लाई देखेंगे। देखो आप बीप आ रही है कुछ ओम्स के साथ में, इसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई डायरेक्ट जा रही है इसकी। और ग्राउंड हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो ग्राउंड जो है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। स्टॉप, मल्टीमीटर रुक जाए। ठीक है, ऑन हो गई। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड हमें डायरेक्ट मिल गया, सप्लाई भी डायरेक्ट मिल गई। तो इसका मतलब आईसी को यहाँ से वोल्टेज मिल गया, ग्राउंड मिल गया, और यहाँ से एक्टिवेटर का जो लवर 2.5 से 3 वोल्टेज यहाँ से मिल जाएंगे इनेबल। जब फर्स्ट टाइम इनेबल वोल्टेज मिलेगा तो हमारा यहाँ से सीपीयू के मॉसफेट जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये आईसी इनको प्रॉपर आउटपुट दे रही है, प्रॉपर यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब प्रॉपर हम सप्लाई के साथ में आपको बताएंगे कि किस पे कितने वोल्टेज कहाँ कहाँ बनने चाहिए। ठीक है कि हमने पावर दे के सिस्टम को ऑन कर लिया है। यहाँ पे फैन चल रहा है और साथ में हमने जो आपको यहाँ समझाया था कि कहाँ पे कितनी सप्लाई होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे लाइव दिखा देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेन मॉसफेट हैं इन पे देखेंगे कि हमारे जो सप्लाई है वो प्रॉपर बन रही हैं या नहीं बन रही। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 वोल्टेज आपके यहाँ पे लगभग मेन वाले मॉसफेट पे पहुँच चुके हैं। इस पर भी आप देखेंगे कि 12 वोल्टेज हमारे पहुँच चुके हैं, और इस पर भी हम चेक करेंगे कि 12 वोल्टेज पहुँच चुके हैं। मतलब तीनों मेन जो इंटरफेस कर रहे हैं यहाँ पे, तीनों पे 12-12 वोल्टेज हमारे रन हो चुके हैं। अब देखेंगे इसके सोर्स पर क्या बन रहा है, यानी सोर्स से ड्रेन पे अटैचमेंट है, तो मैं ड्रेन पर ही यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे लगभग यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज, 1 वोल्टेज के आसपास है। तो अब इसका अगर हमें कंफर्म करना है तो कॉइल पे देखेंगे या कैपेसिटर पे देख लेंगे। तो इस पेयर के जो यहाँ पे 2 पीएफ लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, इन 2 पीएफओं पे हम अंदर देख लेंगे तो लगभग आपको 1.07 वोल्टेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये सीपीयू का बीआरएम सेक्शन का 1 पॉइंट ओके होने का सिम्टम है। तो इनकी गेट जैसे कि हमने यहाँ बताया 1.6 के आसपास और 10 वोल्टेज के आसपास आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देख सकते हैं आप 10.25 के आसपास वोल्टेज मिल रहे हैं। ये सपोर्टिंग के थे। मेन का आप देखोगे यहाँ पे लगभग 1.5 1.3 के आसपास आपको मिल रहा है, यानी 1 से लेकर 5 तक आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएंगे। तो ये एक पेयर का कंट्रोल है। ऐसे ही हमारा दूसरे पेयर का होगा। अब इसका जो है इसका कंट्रोल जो है, इसका रेगुलेशन इन दोनों के पास है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लगभग आपको वो 0.94 मिलेगा, लेकिन कॉइल और इसके बाद एकदम स्ट्रेट और फिल्टर होके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपको 1.07 जो यहाँ पर है वो यहाँ पे मिलेगा। और यही चीज़ इन दोनों के पास भी मिलेगी 10 वोल्टेज, और यही चीज़ इन दोनों के पास भी मिलेगी 1.8 और 6 के आसपास। यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे।
94, लेकिन यही फिल्टर और स्टोर और फिल्टर होके हम यहाँ देखेंगे 1.07। तो तीनों पेयर पे 1 2 तीनों पेयर पे आपके यहाँ पे चारों पेयर यहाँ पे लगे हुए हैं, चारों पे आपके अंदर पीएफ जो लगे हुए हैं इन कॉइलों से वोल्टेज पहुँच रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो आईसी है वो इसके गेट को बराबर वोल्टेज कर रही है, इसके गेट को कंट्रोल कर रही है, इन दोनों के गेट को, इन दोनों के। अगर यहाँ पे ये ऑन होके बंद हो जाता तो मैं इसके मेन मॉसफेट को उतारूँगा और फिर इनके अंदर चेकिंग की जाएगी कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। अगर मेरा सीपीयू यहाँ पे हीट नहीं हो रहा है तब भी मैं इन मेन मॉसफेट से शुरू करूँगा और साथ में सपोर्ट मॉसफेट भी चेक करने होंगे। अगर मेरे ये पेयर सही है, तीनों के तीनों पेयर सही है, कॉइल और कैपेसिटर सही है, अंदर पीएफ सही है, तो फिर मैं आईसी के लिए यहाँ पर सप्लाई और ग्राउंड चेक करूँगा और इसका इनेबल चेक करेंगे कि किस तरीके से इसके पास आ रहा है, नहीं आ रहा इनेबल वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये इसके रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इसके फीडबैक, साथ ही साथ इनके फीडबैक भी आईसी के ऊपर आते हैं। तो इसका फीडबैक कितना है, कितना नहीं है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखो दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर मिलेंगी। ऑन कर लो। अभी हमने अपना सीपीयू लगाया है, तो अभी ये सेक्शन ओके काम कर रहा है। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि हमारा सेक्शन कैसे काम करता है, और अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, शॉर्टिंग आती है, तो आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है। तो अभी हम ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे कि जो सीपीयू है ये हीट हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी हम हाथ लगा कर देख रहे हैं तो ये सीपीयू हमारा हीट होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। इसकी सबसे बड़ी ओके टेस्टिंग यही है कि सीपीयू हमारा ओके वर्किंग में तो धीरे धीरे हीट होगा और हाई तक जाएगा। ठीक है, अभी गर्म हो चुका है, तो इसका मतलब सीपीयू हमारा सही काम कर रहा है, सेक्शन हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। कई बार क्या होता है, सीपीयू रखते ही एकदम से ओवर हीट हो जाता है, उसमें या तो सीपीयू ख़राब है या फिर इसके एम्पियर प्रॉब्लम कर रहे हैं, सप्लाई सही है, लोड ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, इस तरीके की समस्या भी आ जाती है। तो हमने आज इसमें देखा कि बीआरएम सेक्शन हमारा, हमने अभी जाना कि हमारा बीआरएम सेक्शन जो होता है पूरा वो कैसे काम करेगा। बीआरएम सेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमारे यहाँ पे आईसी, मॉसफेट, कॉइल या कैपेसिटर लगे होते हैं, ये कैसे वर्क करेंगे हमारे, और साथ ही साथ ट्रेस करके भी दिखाया है। आराम से आप कहीं भी फॉल्टी कोई होता है, आता है आपके पास, तो आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेस कर सकते हो। या आप अननोन पर्सन हो, आप कहीं सीखना चाह रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, जा नहीं पा रहे हो, दूर है, तो आप ये हमारी वीडियो देखकर भी आसानी से सीख सकते हो कि हमने कैसे इसको ट्रेस करना बताया है, फिर हॉट टेस्टिंग के थ्रू कैसे हमने इसको टेस्ट किया है। आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो पूरा। तो अच्छा लगा वीडियो तो आप बिल्कुल इसमें कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसमें और कुछ जानकारी चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है इस डेस्कटॉप बोर्ड से संबंधित, आप हमें वीडियो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको सीखना है कैसे इस बोर्ड को रिपेयर करते हैं, तो हमें A to Z रिपेयरिंग सिखाते हैं। प्रैक्टिकल रिपेयरिंग होती है, बायोस हो चाहे कोई भी सेक्शन हो, कितना भी डेड बोर्ड हो, टोटल आपको फुल बोर्ड रिपेयरिंग सिखाते हैं। तो आप हमारे नीचे जो नंबर मिलेंगे आपको उन पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।